नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। आज बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, हिंदू राष्ट्रवाद को विरोध क्यों, हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति क्यों, क्या गलत है इसमें। यह जवाब हम पूछ रहे हैं उनको जिन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ नारे लगाए हैं और भौंकना शुरू किया है। जी हां, आज के बिंदास में यही है मुद्दा कि हिंदू राष्ट्रवाद को विरोध क्यों। इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं बाय एक्सीडेंट हिंदू हूं, और आने वाला प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं हिंदू हूं और इसका मुझे अभिमान है। 65 साल के बाद पहली बार लग रहा है कि देश सही अर्थ में आजाद होने जा रहा है। हमारे सेकुलरिज्म के भूत ने हमें गुलाम बना के रखा है, इतना गुलाम कि हम हमारे शहादत को, हमारे यहां पर जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, इस सेकुलरिज्म के भूत ने उनको दबा के रख दिया है। जिस नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में पूजा जाता है वो 25 साल जेल में रहे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर 27 साल जेल में रहे। कहा नेल्सन मंडेला का पूजन और कहा विनायक दामोदर का दमन। ये सेकुलरिज्म के भूत ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं कहता हूं कि मोदी ने अब तक जितने विकास के काम किए उससे भी बड़ा काम उन्होंने ये कह के किया कि हां मैं हिंदू हूं और इसका मुझे अभिमान है, क्योंकि इस देश के किसी राजनेता ने आजादी के बाद ये नहीं कहा, ना उस पर वो बना रहा। अगर किसी ने कहा तो मीडिया पे थोपा कि ये कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना था। हम मोदी के आभारी है, उन्होंने ये कहकर इस देश में एक सच्चाई की आस जगाई है। जो विकास उन्होंने किया वो तो है ही, लेकिन मित्रों विकास नष्ट हो सकता है। जब यहां पर मुगल आए तो यहां के विकसित मंदिर उन्होंने तोड़ दिए, विकसित यहां का समाज उद्ध्वस्त कर दिया, विकसित पुल तोड़ दिए, लेकिन ये देश को नहीं तोड़ पाए, यहां के हिंदुत्व को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो मनो में बैठा था, हर हृदय में बैठा था। आज दुख इस बात का है कि ऊंची इमारतें बन रही है, चौड़ी सड़कें बन रही है, हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन यहां हिंदुत्व नहीं है। ना सत्ता में आना चाहते हैं उनके मन में है, ना सत्ता में बैठे हैं उनके मन में है। मोदी ने हिंदुत्व की बात की तो उनके विरोधी तो भौंकने लगे, लेकिन समर्थक तो कोई बोल ही नहीं रहा है। शायद वो भूल चुका था कि वो भी हिंदू है, और यह भी भूल चुका था कि उसके लिए कभी कोई आवाज उठा सकता है। पिछले कई सालों के दमन से सब कुछ मानो पराजय मान चुके थे। क्या मैं जो बात कर रहा हूं ये किसी ऐसी हिंदुत्ववादी कंसेप्ट की नहीं है जो आक्रमणकारी विचार की है। हमारा हिंदुत्व क्या है? ये क्या जाति के आधार पर है? क्या ये धर्म के आधार पर है? इस हिंदुत्व की व्याख्या इस देश में तमाम कई लोगों ने की है। शुरू में तो इसकी पहचान बताने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि हर व्यक्ति में वो हिंदुत्व था। लेकिन जब वंगभंग आंदोलन चला उसके बाद लगा कि हिंदुत्व की बात करना जरूरी है। इस देश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लोकमान्य तिलक, इन्होंने हिंदुत्व की बात की। विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदुत्व की बात की। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, इन्होंने संघ की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू होने पर मुझे गर्व है। 1925 में उन्होंने कहा था, अब यहां पर मोदी कह रहे हैं। इन बिटवीन कुछ लोगों ने जरूर कहा, लेकिन इन सब लोगों के आवाज को उतना नहीं सुना गया। मोदी को आवाज को सुना गया है, क्योंकि देश में इस विषय को लेकर एक माहौल है। आइए हम इसी मुद्दे पर आज का बिंदास पूरा करेंगे। 1 घंटा क्या है असली हिंदुत्व, सावरकर ने क्या कहा, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, ये सब आपको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। मित्रों, इस हिंदुत्व में यह भाव नहीं है कि यहां से सबको भगा देना है। यही हिंदुत्व है जिसने दुनिया के कई धर्मों को यहां जगह दी, जिनको आपने यहां पर कोई पैर नहीं रखने देता था। यही हिंदुत्व है। मैं कहता हूं कि भारत आज भी हिंदू राष्ट्र है, और इसीलिए यहां पर सेकुलरिज्म है। इसलिए मुसलमान यहां पर इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, मंदिर पर भोंगा जैसे लगता है वैसे मस्जिदों पर लगा सकते हैं। ये देश आज सेकुलर है, वो हिंदुओं के कारण है, लेकिन ये कहने वाला कम्युनल कहा जाता है और उसका मुंह दबाया जाता है। ये मुंह दबाने की स्थिति को बदलना है
तो अच्छे हिंदुत्व को, सही हिंदुत्व को, उसकी व्याख्या को समझना जरूरी है। और इसलिए आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। बेवकूफ होकर हमेशा की तरह जैसे आप अपनी बात को कहते हैं, आज भी कहिए। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। देश के कई नेता हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन नेताओं को न तो हिंदू राष्ट्रवाद की कोई जानकारी है और न इसके बारे में कुछ पता है। जी हाँ, ऐसा ही दिख रहा है हिंदू राष्ट्रवाद पर उठी आपत्तियों को लेकर। अब हम बताते हैं कि क्या है असली हिंदू राष्ट्रवाद और क्या परिभाषा दी है हमारे राष्ट्रवादियों ने। इतिहास गवाह है कि सदियों से भारत एक संप्रभु हिंदू राष्ट्र रहा। सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने भारत पर राज किया, लेकिन भारत की संप्रभु हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को वो तोड़ नहीं पाए। उसके बाद भारत पर ब्रिटिश हुकूमत रही। अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भारत को तोड़ने की साजिश रची। बंग भंग आंदोलन के वक्त अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ वीर सावरकर ने सबसे पहले हिंदू राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद की। सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा सबसे पहले दी। सावरकर ने कहा कि इस राष्ट्र का हर नागरिक हिंदू है। हिंदू वो व्यक्ति है जो भारत को अपनी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। हिंदू शब्द के साथ भावनाएं, पद्धतियां, ऐतिहासिक तथ्य, सामाजिक आचार विचार, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अन्वेषण जुड़े हुए हैं। हिंदुत्व ही इस राष्ट्र की एक सजातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है। हिंदू राष्ट्रवाद सामूहिक तौर पर सामाजिक और राजनीतिक विचार की अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है, जो ऐतिहासिक भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इसकी वजह से भारतीय राजनीति को एक विशेष पहचान मिली है और उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रश्न उठाने में आधार प्रदान किया। इसी मूल संस्कृति की भावना ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। इसके बाद 1925 में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, जिसका मकसद हिंदू राष्ट्रवादियों को संगठित करके ब्रिटिश राज को उखाड़कर हिंदू राष्ट्र की नींव रखना और उसका सर्वांगीण विकास करना रहा है। यही नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद पर चुप रहने वाली कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदू राष्ट्रवाद को भारत की जरूरत बताया था। इसके बाद 1996 में भी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या की। न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने कहा कि हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू एक जीवन दर्शन है जो जीवन जीने का सार सिखाता है और देश के प्रति देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाता है। इसके बाद राजनीति में नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की है। अब ऐसे में कई नेता नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या ये नेता वाकई हिंदू राष्ट्रवाद के अर्थ को जानते हैं? ये सवाल हम सबके सामने है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का सार बताया, तब तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद पर नरेंद्र मोदी का विरोध क्या राजनीतिक है या फिर यह व्यक्तिगत है, या इस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की पहचान क्या है? क्या हम सदियों से चली आ रही अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं या फिर दूसरे लोगों की पहचान पर जीना चाहते हैं? हिंदुत्व कहता है कि आपको अपनी पहचान दिखाने के लिए किसी की पहचान छीनने की जरूरत नहीं। इसलिए यहां पर किसी की पहचान ना व्यक्ति की, ना उसके चेहरे की, ना उसके पहनावट की, ना उसके देश की सीमा की कभी छीनी नहीं गई। लेकिन फिर भी आज उसका सब कुछ छीना जा रहा है, तो बोलना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा तो पाकिस्तान कहा जाएगा। इन लोग सब नोट के चक्कर में सब बर्बाद कर रहे हैं और कुत्ते को बता दे रहे हैं मुस्लिम। अरे कोई इतना थोड़ी है कि दंगा करा देगा, ये करा देगा, वो करा देगा। इस रोड की वोट की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मेरा नाम अमित है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। हाँ। ये नेशनल जो ये आपत्ति है, ये आपत्ति मेरे ख्याल से ये कांग्रेस और उनकी पार्टियों को ही है, बाकी किसी को आपत्ति नहीं है। और मेरे कहने का ये अर्थ है कि जिसको भी आपत्ति होती है कि मैं हिंदू हूँ, तो वो अपना बाप चेंज कर ले, या तो वो ये देश से चले जाए, क्योंकि ये हिंदू का देश है। अगर किसी को शर्म आती है कि मैं हिंदू, ऐसा बोलने में मुझे शर्म आती है, तो वो बेशक अपना मजहब चेंज कर ले। इस देश में
शाहरुख खान बोल सकता है मैं खान हूं, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता मैं हिंदू हूं? ये चर्चा इसलिए हो रही। बिल्कुल नरेंद्र मोदी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वहीं से कह रहे हैं जहां से कभी सावरकर ने ये बात कही थी लंदन से, माय नेम इज खान। शाहरुख कह सकता है लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो आज प्रोग्राम दिखा रहे हैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। सर, मेरा यह कहना है कि ये जो जितने भी मतलब अधिकतर जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, हाँ ये सब मेरे को लगता है या तो नवाबी शासन की पिट्ठुओं की औलाद है, या फिर चलिए भाषा का प्रयोग विवेक के साथ करिए। हम नहीं चाहते कि गाली गलौच इस मंच से हम करें। जब हमारे साथ इतने मजबूत तर्क है तो हम क्यों कहें। हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कि सारे कहते कि ये सेकुलर थे, मोदी ने जो बात कही, बल्कि कुछ कहा ही नहीं अभी तो, उन्होंने केवल कहा कि मैं हिंदू हूं। अटल बिहारी वाजपेयी तो हिंदुत्व की क्या क्या भाषा बोलते हैं, आप सुनिए। हम आपको दिखाते हैं कि वो हिंदू अपने आप को ना कहने वालों को उसके सीने तक को चैलेंज करते हैं। देखिए। आग खोल कर देखो, घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव चुरा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते, दूध न जाते, लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती छाती। ये उनके लिए ये खास करके अटल जी ने ये सब कुछ कहा, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या अत्याचार किया, लेकिन आप मोदी का विरोध फिर भी कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं और अटल जी की हम हिंदू तन मन हिंदू जीवन, ये आपको ये भी कविता के कुछ ऐसे अंश अनछुए पहलू भी दिखाएंगे। कॉलर। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी। सुरेश जी, आजाद भारत का जो नारा है, हाँ ये सच है कि भारत कभी गुलाम नहीं हुआ, और अगर गुलाम रहा है तो हिंदुस्तान बिल्कुल सदियों से गुलाम रहा है। भारत के जो भी शासक रहे हैं महाभारत काल से लेकर अब तक जो भी रहे हैं वो महत्वाकांक्षी और तानाशाही राजाओं का राज रहा है, आज तक कायम है जो, और मुझे इंतजार है आजाद हिंदुस्तान का। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद। बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपना अस्तित्व ही भूल गए हैं। हमारा अस्तित्व क्या था अगर देखें तो हमें हमारा इतिहास ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। भारत देश का अस्तित्व क्या था, भारत देश का पुराना नाम क्या था, भारत देश कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपकी जो असली पहचान है उस पहचान को ही गायब कर दिया। वो जहां से मिल सकती है उस इतिहास से उसको मिटा दिया, वो जहां से प्राप्त की जा सकती है उन स्कूलों के किताबों से उसको हटा दिया। आप जानोगे कैसे अपने आप को? आपको तो बस आप अदम और हवा के न जाने किस किस के औलादे, और यहां आड़े बाहर से आने से जाकर ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं आप जानते नहीं। आज के बच्चों को स्कूलों में शिवाजी नहीं पढ़ाए जाते, महाराणा प्रताप नहीं बताए जाते। महाराष्ट्र में जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था, वहां पर शिवाजी की जान लेने के लिए जो जो आए थे उनको अब शिवाजी का दुश्मन नहीं दोस्त के नाते प्रकट करना है, व्यक्त करना है। इसलिए महाराष्ट्र में बैन है, शिवाजी महाराज अफजल खान का पोट फाड़ देते हैं। ये चित्र आप लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इससे वैमनस्य फैलता है। यह कहा जाता है कौन सा इतिहास आपका वैमनस्य फैलाता है और कौन सा इतिहास आपको गुलामी सिखाता है। ये देश अगर नहीं समझेगा तो ये देश कभी भी आजाद नहीं हो सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हेलो सर, मेरा एक सवाल है। हाँ सर, मेन ये बात है कि जब भी कोई हिंदू इस भारत जो है पूरा हिंदू धर्म से है, तो ये बहस ये करते हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमान और हिंदू में जो बहस करते हैं कि बोलते हैं कि कोई अभी देखिए कुछ दिन पहले सीएम ने जो कश्मीर के कांड में की मुसलमान राष्ट्रवादी, तब बहस नहीं हुई। लेकिन जब आज कोई एक हिंदू बोल सकता है कि मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी, तो ये बहस क्यों हो रही है? ये कांग्रेस की राजनीति चल रही है कि दोनों में झगड़ा लगे किसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।
ये बहस क्यों चल रही है, यही तो हमारा कहना है। लेकिन ये बहस जरूरी थी और मोदी जैसे व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, उसने इस देश में पहली बार ऐसा कह के दिखाया है। यहां जाने के लिए तो लोग जिना के मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, उसको सेक्युलर कहते हैं, कोई बस चलाते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन यह हिम्मत की है। शायद इससे मोदी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस देश में एक चेतना जगी है, इसका फायदा आप राजनीतिक नफा नुकसान से नहीं गिन सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो हमारी दया चली जाएगी, हमारी सत्यता चली जाएगी, हमारी निष्ठा चली जाएगी। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। हमें हिंदू होने पर बहुत बहुत गर्व है। हिंदू का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। हम सारे संसार को प्रेम करने वाले आदमी है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू तो निकल जाएगा तो क्या बाकी रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। हिंदू तो भारत से नहीं, दुनिया से निकल जाएगा तो दुनिया का क्या रहेगा, क्योंकि कोई है जो इस पूरे दुनिया को बाजार समझता है, कोई है जो तलवार के दम पर इसको लूटकर अपना शासन लाना चाहता है। यही तो हिंदुत्व है जो पूरे दुनिया को अपना परिवार समझता है, और इसीलिए ये सेकुलरिज्म यहां बचा है और दुनिया में भी मानवता बची है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, वोट बैंक की राजनीति, ये हिंदू राष्ट्रवाद की बात से सिर्फ उन्हीं लोगों को आपत्ति है जो इस देश में सालों से वोट बैंक की राजनीति की दुकान चला रहे हैं। अब एक आदमी जब मतलब सबको साथ लेकर और विकास करने की बात कर रहा है तो उन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। वो तो चाह रहे हैं कि हम उसी तरह से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करते रहे, लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटते रहे और उनका वो सिस्टम चलता रहे। और अब ऐसा होगा नहीं। देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे और देश का सबको साथ लेकर और सबका विकास होगा। सर धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्यों हम आपको ऐसा कह रहे हैं। देखिए, देश के कई नेताओं का हिंदू राष्ट्रवाद को न पहचान पाना। कई नेता आज हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति कर रहे हैं। इन नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्र क्या है इसकी भी इन्हें पहचान नहीं। अंग्रेजी शासन के गुलाम अभी भी कई नेता। अंग्रेजों ने फूट डालकर भारत को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर तोड़ने की साजिश रची। इसमें वो कामयाब भी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसी ही फूट का नतीजा रहे। आज भी कई नेता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अंग्रेजों जैसे हालात पैदा करने पर तुले हुए हैं। आधुनिकता के नाम पर हिंदुत्व को धर्म से जोड़कर नकारना। भारत में कई कम्युनिस्ट और सेक्युलरवादी भारतीय संस्कृति को जादू टोने की संस्कृति बताकर नकारते रहे हैं। ये लोग आधुनिकता के नाम पर लोगों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। हिंदुत्व को सांप्रदायिक बताकर प्रचार करना। 11 दिसंबर 1995 में न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने हिंदुत्व की परिभाषा दी। उसमें साफ साफ कहा गया कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति है। संस्कृति कभी सांप्रदायिकता नहीं फैला सकती, लेकिन कई लोग इसे सांप्रदायिक बताकर प्रचार कर रहे हैं। आज के राष्ट्रवादियों द्वारा हिंदुत्व का सही प्रचार न कर पाना। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। दुनिया हिंदुत्व की प्राचीनता और महत्व के बारे में समझी, लेकिन आज विवेकानंद की तरह हिंदुत्व को समझाने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जी सुरेश जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूं अमेरिका से। हाँ, मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर की हमें परिभाषा याद करनी होगी हिंदुत्व की, जो उन्होंने कही थी। उनका कहना था कि ये देश की संस्कृति में वही हिंदू है और वही भारतीय है जो इस भूमि का भूमि पुत्र है और इस भूमि को अपनी पुण्य भू मानता है। ये लोग सही अर्थों में भारतीय हैं। इन्हीं की इस देश में जीवन यापन करने का अधिकार है, न कि उन गद्दारों और देश विरोधी लोगों का जो कि भारत माँ और संस्कृति का अपमान करने की चेष्टा निरंतर करने में जुटे रहते हैं। ये समझ लेना आज बहुत आवश्यक है कि लोग जो हिंदुत्व को एक सांप्रदायिक योजना कहते हैं और उन मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, एक बार उनको इतिहास ढंग से पढ़ाया जाए तो वो उन मुगलों को भूल जाएंगे और समझेंगे कि उनका वंशज हिंदू था जिन्हें मार मार कर मुसलमान बनाया गया है। और उस देश की जो गति की गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और वैश्विक समीकरण है। हिंदुत्व एक मात्र धर्म है जो सिर्फ धर्म है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन में एक राजनीतिक एजेंडा होता है, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को कन्वर्ट करके अपने नीचे दबा के रखने का। हिंदुत्व वह नहीं है। हिंदू एक जीवन यापन करने की संस्कृति है। यह समझना बहुत आवश्यक है। बस यही मेरा इतना कहना है कि लोग हिंदुत्व को सांप्रदायिक योजना से बदले ये समझे कि देश की आत्मा है,
ये नहीं धन्यवाद, रही। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अमेरिका से ये भारतीय कॉलर अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन हम यहां बैठे समझ नहीं रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसी हिंदू धर्म के लोगों के अमेरिका में जो कंट्रीब्यूशन है, वहां के विकास और अमेरिका को बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया है, इसलिए वहां पर एक स्टेट में अधिकृत तौर पर अक्टूबर महीने को हिंदू धर्म का सेलिब्रेशन मंथ डिक्लेयर किया गया है। और हमारे यहाँ पर हम रोजा करने में, रोजा इफ्तार पार्टी करने में तो सेकुलरिज्म देखते हैं, लेकिन नवरात्र में कभी किसी के उपवास खोलने के लिए, किसी को नाश्ते तक को बुलाने के लिए यहाँ के नेता हाथ और नाक मुंह मोड़ते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। छोटे से बोलिए भाई साहब। देखो, हिंदू आतंकवाद बोला जब तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, भगवान आतंकवाद बोला तब तो किसी ने हिंदू ऑब्जेक्ट नहीं लिया, और मोदी जी ने खाली हिंदू राष्ट्र धर्म बोला कि मैं हिंदू धर्म का हूँ और हिंदू धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और हिंदू हूँ इसलिए मैं देश राष्ट्रभक्त हूँ। तो इन्होंने इतना उहापा क्यों मचा दिया है? और हिंदू कहना क्या कोई पाप? बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि इस देश में हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना का विरोध क्यों हो रहा है। और आज के बिंदास में शुरू से लेकर अब तक नेटिजन कई लोगों ने फेसबुक पर और हमारे सोशल मीडिया के सारे साइट्स पर प्रतिक्रिया दी है, जो ये कहती है कि इस पर आपत्ति लेने वाले देशद्रोही है, धर्मद्रोही है या अज्ञानी है। इस पूरे घंटे के कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं, वॉइस कॉल करके, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप पहुंचा सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करके, ट्विटर पर ट्वीट करके आप पहुंचा सकते हैं, स्काइप से वीडियो कॉल करके भी। कई लोग आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उत्सुक है, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद जवान जी। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज तक देश में किसी भी न्यूज चैनल ने जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो किसी भी न्यूज चैनल ने उठाए नहीं है। और सबसे पहले तो मैं भारतीय होने पर गर्व करूंगा और फिर मैं हिंदू होने पर गर्व करूंगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि भारतीय होना और हिंदू होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हिंदू धर्म के घर का तो चूल्हा भी होना ही बड़ा फक्र की बात है, जिसमें आत्मीयता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अहिंसा भरा पकवान बनाए और परोसा जाता है। और बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ से हिंदू शब्द को, उससे जुड़े नामों को असहज कर दिया है। चाहे आदि पुरुष हो, परम पुरुष हो, श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम पुरुष हो, उसे तो क्या उसके वस्त्रों तक को सांप्रदायिक बम बनाने में दिन रात लगे हैं। हिंदू आदर्शों को किताबों से निकालकर चौराहों, सड़कों, पार्कों में ले आए हैं। हिंदू श्री गणेश करे या न करे उनकी मर्जी। पहले अंक, अब शब्द भी सांप्रदायिक हो गए हैं। गांधी जी को जहां हम राष्ट्र के साथ जोड़ने में कामयाब रहे, वहीं उनकी राम राज्य की कल्पना दिन प्रतिदिन दम तोड़ते जा रही है। अब राम बोलने से भी डर लगने लगा है। पहले एक ने छोड़ा, फिर सब ने छोड़ा, अब मृतक को ले जाने वाले भी राम राम नाम का उच्चारण छोड़ चुके हैं। वहीं कहीं कोई सांप्रदायिक ना बोल दे। हिंदू शब्द एटम बम बन चुका है। अब तो चाहे राम के आगे लगे, मोदी के राष्ट्रवाद के आगे लगे। हम अपने बारे में सोचते तो राष्ट्र के बारे में सोचते, हम दूसरे सांप्रदायों के बारे में सोचते हैं, जो धर्म से तो एक हैं ही, कर्म से भी एक हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई सवाल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें चोटी से बांधा, जनेऊ से बांधा, धोती से बांधा, लेकिन हमारी स्वच्छंदता के कारण ही कभी हम सरनेम बदलते हैं। अब हमने धर्मनेम भी बदलना शुरू कर दिया है, जिससे हमारी दशा और दिशा दयनीय हो चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। वाह। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। मिस्टर राजेश जी बोल रहा हूँ बेंगलोर से। मेरा कहना यह है कि उस कांग्रेस के उन नेताओं से आपको क्या उम्मीद है जो वंदे मातरम के नाम पर अपने संसद से उड़ करके भाग जाते हैं? ये सब देशद्रोही है। ठीक है, हम हिंदू हैं। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर मैं न्यूयॉर्क से नवदीप बोल रहा हूँ। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपने ये टॉपिक उठाया है। आजकल पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिकल सर्कल सब कुछ बिक चुका है।
आपने ये टॉपिक उठाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस और ये सेकुलरिज्म को लेके इतना बड़ा टॉपिक उठाती है, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलता है वो हाईलाइट हो जाता है। कांग्रेस ने इतने दंगे करवाए, इतना सब कुछ करवाया, इन्होंने देश को लूट लिया 65 साल से, किसी ने आज तक इनका हिसाब नहीं मांगा। और मोदी ने 2002 में कुछ नहीं किया, कोई ढंग से रिपोर्ट पढ़ने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको बोला कि वो एक हिंदू नेता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस मंच से कि मोदी पहला भारत माँ का ऐसा शेर है जिसने दुनिया को बताया है कि इंडिया नाम का कोई देश अब मंच पे है, और वो अगर पीएम बना, मैं न्यूयॉर्क से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यूएस की सरकार भी हिलने वाली है अगर मोदी आ गया तो। और मैं ये देखना चाहता हूं। धन्यवाद। यही हम कह रहे हैं कि ये मोदी ने बोला इसलिए मुद्दा है, क्योंकि अटल जी तो कवि थे, बोलते गए, लेकिन अटल जी में वो हिम्मत उतनी शायद नहीं थी। मैं उनको कम नहीं लेख रहा हूं, मैं उनका अपमान नहीं करना चाह रहा हूं, मैं उनको डिवैल्यूएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अपनी अपनी हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है, एक तरीका होता है। अटल जी ने कहा, कविता तक सीमित रखा, राजनीतिक स्वार्थी लोग उनके साथ इतने बड़ी संख्या में थे कि उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर तमाम उन मुद्दों को छोड़ दिया, जिस कारण भाजपा आज भी सत्ता से बाहर है और शायद दोबारा जाने के लिए लड़खड़ा रही है। अटल जी की फिर भी हम आपको कुछ कविताएं दिखाते हैं कि अटल जी ने कहा उसका विरोध या डर नहीं, फिर भी वो सेकुलर है, और मोदी कहते हैं तो उसका डर है, सेकुलर है। देखिए खुद अटल जी कहते हैं कि हम दुनिया के लोगों का यहां कैसे स्वागत करते हैं। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। ये अटल जी ने भी कहा और कितनी बड़ी व्याख्या की है कि दुनिया में जिनको चलने के लिए पथ नहीं रहा वो यहां पर आए, उनकी शरणस्थली बनी भारत, ये हिंदुस्तान। और अपने सीने का दूध मां ने, भारत मां ने उनको पिलाकर बड़ा किया। वो सत्ता में यहाँ का मुकुट, उनके मुकुटों में यहाँ का हीरा जड़ा। ये इतना विशाल हृदय वाला ये हिंदुस्तान। लेकिन अटल जी और एक बात बोलते हैं, ये बात अगर मोदी बोलेंगे तो न जाने क्या होगा, दुनिया भर में बवाल होगा। वो देखिए अकबरों के वंशज कहकर क्या कहते हैं। अकबरों के वंशज कहकर से मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम। अकबर जो अपने आप को अकबर का वंशज मानते हैं, आपत्ति कहां है? यही आपत्ति है कि आप अपने आप को राम श्री कृष्ण का वंशज नहीं मानते, लेकिन अकबर का मानने को तैयार है। इस देश में धर्मांतरण या दूसरे धर्म में जाने में आपत्ति इसीलिए है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है। जब वो ईसाई बनता है तो उसकी निष्ठा यहां से उठकर वेटिकन तक जाती है, वो मुस्लिम बनता है तो मक्का तक जाती है, वहां तक जाने में भी आपत्ति नहीं।
लेकिन आपत्ति है यहां पर जो है उसको छोड़ ही नहीं, मिटाने के लिए उतावली हो जाती है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए सर, मेरा ये कहना है कि जब अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल हाँ और विवेकानंद जैसे महापुरुषों को कांग्रेस नहीं मानती है, और आज की जो कांग्रेस है और पूर्व की कांग्रेस में बहुत अंतर है। और कांग्रेस की पैदाइश थी जब मोतीलाल नेहरू के जो पिता का नाम ही मालूम नहीं देश के युवाओं को, कि इनको नेताओं को मालूम नहीं है कि कौन था, दयासुदन गाजी, उसी की पैदाइश है कांग्रेस। और वही मुगलों की पूरा से वापस स्थापित करना चाहते हैं। धन्यवाद। इस देश में जो आपने कहा मुगलों की सत्ता दोबारा प्रस्तापित करने का अभियान, आंदोलन शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों ने अब एक नया नारा दिया है, नया अभियान चलाया है। क्या अभियान है? अभियान यह है कि यहां पर कभी मुगलों का राज था, ब्रिटिश आए, उन्होंने इस राज को तोड़ दिया। ब्रिटिश जब चले गए हैं तो दोबारा मुगलों का राज आना चाहिए, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। और उसमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय सुरेश जी, क्या कहना है आपको? जय सुरेश जी। हाँ जय हिंद। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम पंकज शर्मा है। मुझे अपने हिंदू होने पे बहुत गर्व है। वैसे तो मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है वो सबसे आगे है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जम्मू में एक हिंदू धर्म, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन ज्यादातर संख्या जो है मुस्लिम को ही है। लेकिन मैं जम्मू होने पे मुझे अपना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू लोग हैं सभी एकजुट रहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जी जी सर। क्या कहना है आपको? नमस्कार सर, मैं जम्मू और जोड़ी से अर्जिंदर बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, बात ऐसे जन सर मैं जम्मू और जोड़ी से अर्जिंदर बोल रहा हूँ सर। अगर मोदी जी एक बात करते तो दिग्विजय सिंह इतनी बड़ी बातें करना शुरू कर देता सर। दिग्विजय सिंह इतना चोर आदमी है, मेंटल आदमी है, उसको क्या करना चाहिए कि पूना हॉस्पिटल से अपना इलाज कराना चाहिए, पहली बात है। दूसरा क्या कि एक अगर धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सूरज जी, हैदराबाद से प्रकाश प्रजापति बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सरकार हमेशा ऐसे ही करती है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। और हिंदू के हित की बात करना कोई गलत बात नहीं है। हिंदू का जो भारत को धरती माता मानता है वो वास्तव में हिंदू है। हिंदू धर्म तो कहता है विश्व एक परिवार है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और त्याग पूर्व भोग हमारा आधार है। इसी में सबका सुख का सार है। जबकि ऐसे नहीं मानते। राष्ट्रवाद की बात करने वाला हिंदू है, चाहे भले अब्दुल कलाम हो, चाहे भले अब्दुल हमीद हो, वो वही सच्चा हिंदू है। केवल पूजा करने से कोई हिंदू नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने जो आज बात कही है वो वास्तव में सच्चे हिंदू की बात कही है उन्होंने। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो जी, क्या बोलना है नमस्कार। ऐसे है हाँ। ये जो मोदी साहब हैं, मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो बोल रहे हैं ये एक मुल्क के लिए बोल रहे हैं। कोई भी आदमी जो है ये जिसको मर्जी माने, लेकिन इन द बिगिनिंग ये जो है हिंदुस्तान से ही है ये लोग सभी। हाँ। इनको फख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। हमें किसी भी ये और तरह बेंड नहीं होना चाहिए। देश के लिए डेवलपमेंट करनी चाहिए और ये मोदी को आगे लाना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं ऐसा हिंदुस्तान को चाहिए जो ये मुल्क की तरक्की कर सके। और धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास जितनी 32 लाइनें हैं पूरी पैक है। और स्काइप पर जो आप देख रहे हैं, एक साथ एक कॉलर जब बात करता है तो करीब करीब एक साथ 144 से ज्यादा, जो कि स्काइप की मैक्सिमम कॉल वेटिंग लिमिट है, वो भी क्रॉस हो रही है। लोग बात को कहना चाहते हैं। यही हम देखना चाहते थे कि जो समाज अपने आप को भूल गया है, क्या उसको याद दिलाने से वो जागता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, नमस्कार। बोलिए। हाँ, भारत में हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। धन्यवाद।
हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि जो फ्लो कार्यक्रम का बना हुआ है उसमें बात करिए। हम कॉलर के पहले आपको अटल जी की और भी 2 कविताएं भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं अटल जी, संकल्पना हिंदुत्व की वो क्या बताते हैं, देखिए। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। यह हिंदुत्व है। हिंदुत्व ने कभी साम्राज्यवाद के लिए किसी सीमा पर जाकर वहां के धार्मिक स्थानों को ध्वस्त नहीं किया। यही बात यहां पर कविता में अंतिमतः क्या कहते हैं अटल जी, देखिए। एक बिंदु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, शायद आवाज सही नहीं आ रहा है। हम बोलने की हिम्मत हमारे भगिनी ने की है, इसके लिए उनके आभारी है। उनके शब्द आवाज के रूप में यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन हौसला और हिम्मत वो क्या कहना चाहती थी यह जरूर पहुंचा है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति क्यों। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है और सब लोग इस बात से सहमत हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस संकल्पना के साथ जुड़कर। बचे हुए समय में आपका क्या कहना है, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अमेरिका में ओबामा ने कहा था हाँ। मैं मुसलमान हूँ और गांधी मेरे आदर्श हैं, लेकिन वहाँ फिर भी कोई विवाद या विरोध नहीं हुआ। कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, ये भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस की बदनीयत है और हिंदू और मुसलमान को गुमराह कर रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। मैं पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। और दूसरी बात चीज है, ये जो सेकुलर बोलने वाले, हिंदू के लिए बोलने वाले, हिंदू के रखा बोलने वाले, ये कितने सेकुलर है जो ओवैसी के बारे में और उसका ये जो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे। धन्यवाद। आपने ओवैसी क्या क्या कहा हमने दिखाया, और किसी चैनल ने ये दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हमने दिखाया। किसी भी कीमत पर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ओवैसी का नंगा नाच दिखाया। लेकिन वो ओवैसी बस 10,000 रुपए के मुचलके पर बाहर आ गया, उसको बेल मिल गई। भारत माता और यहाँ के हे हिंदुस्तान कहने वाला ओवैसी 10,000 की जमानत पर बाहर घूमता है। यही तो कारण है कि हिंदू कहने पर यहां का आदमी शर्माता है, डरता है, उसको एहसास नहीं होता। हम आपको वीर सावरकर का वीडियो दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। हालांकि फिल्मी वीडियो है, लेकिन उनकी व्याख्या उस शब्दों के साथ देखिए। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं। हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में
हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में ये पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। यह हिंदुत्व की सही व्याख्या है कि इस भूमि के हर एक इंच सेंटीमीटर को भी जो अपनी पुण्य भू, कर्म भू मानता है, मातृभू मानता है, इसके वंशज महापुरुष जो रहे या कोई भी रहा, उसको उनका हम वंशज है मानता है। और इस देश के खिलाफ, इस भूमि के खिलाफ कोई भी अगर टेढ़ी नजर से देखता है तो भले मेरे धर्म का है लेकिन मेरा शत्रु है, ऐसा मानता है, वो हिंदू है। यह मुद्दा नहीं है कि आपकी पूजा पद्धति क्या है, यह मुद्दा नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद में जाते हैं, यह पूजा पद्धति नहीं है कि आपकी भाषा क्या है। मुद्दा यह है कि क्या आप इसको राष्ट्र सर्वप्रथम मानते हैं। आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी नमस्कार, मैं सुरेश चिपलूणकर बोल रहा हूँ उज्जैन से। बोलिए। हम लोग हिंदू राष्ट्रवाद पर बात करना चाह रहे हैं। हाँ। हिंदू राष्ट्रवाद कोई आसमान से उतरी हुई अवधारणा नहीं है या किसी दूसरे ग्रह से उतरी हुई अवधारणा नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद तो भारत के जन जन के अंदर बसा हुआ है। हिंदू राष्ट्रवाद बिल्कुल। शायद कॉल कट गया है, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, देखिए। भारतवासियों को हिंदू राष्ट्रवाद की सही परिभाषा नहीं पता चल पाएगी। देश में कई ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को सांप्रदायिक बताकर भारतवासियों को आपस में बांटते रहे हैं। इनका मकसद भी अंग्रेजों की तरह ही है, फूट डालो और राज करो। ऐसे ही लोगों की वजह से देशवासियों का हिंदुत्व का सही सार नहीं पता चल पा रहा। देश की संप्रभुता को खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदुत्व ही देश की संप्रभुता और प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने की ताकत देता है। इसी ताकत के बल पर अंग्रेजी राज को भारत से जाना पड़ा। आज हिंदुत्व ही भारत के चहुमुखी विकास का द्योतक है। दुनिया में भारत को पहचान नहीं मिलेगी। कोई हमें भारत के नाम से जानता है तो कोई इंडियन के नाम से और कोई हिंदुस्तानी बोलता है। अभी तक हम अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारी पहचान दुनिया के सामने बननी मुश्किल हो जाएगी। देश में सनातन संस्कृति कमजोर पड़ जाएगी। हिंदुत्व हमारी आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति का परिचायक है। अगर हिंदुत्व की दीवारें ही कमजोर हो जाएंगी, जिन्हें कमजोर करने की साजिश हर ओर से हो रही है, तो फिर ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा हमारी सनातन संस्कृति का। भारत की उन्नति रुक जाएगी। हिंदुत्व भारत की सर्वोन्मुखी उन्नति का द्योतक है। हिंदुत्व के दम पर ही भारत ने आज तक दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखी है। हिंदू राष्ट्रवाद की यही विचारधारा भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो। क्या कहना है आपको? दो क्रॉस कनेक्शन दो आ रहे हैं। हेलो। हाँ आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ सर, मैं राजेश थापा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ हाँ नमस्कार जी, जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ऐसा है, हमारे देश की सरकार जाकिर नायक और कबीर ओवैसी जैसे लोग देवी देवताओं को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, उनके लिए कोई नेता आगे नहीं बोलता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं हिंदू राष्ट्रवाद हूँ, उस पर इतना बवाल मचा दिया। क्योंकि ये हल्ला मचाने का मतलब है हमें जनता को कंफ्यूज करना। जो इन्होंने अपना जितना भी साजिश कर रखा है, घोटाला कर रखा है, उन पे जनता का जो है ना डिवाइड करना है ध्यान को। ठीक है, कभी KYC के लिए आधार कार्ड, कभी कहीं जनता को इन्होंने पजल कर रखा है वैसे ही। ठीक है, बस अब तो रही सही जो थोड़ा वो ध्यान लगा रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी से ध्यान हटाना चाहते हैं ताकि उसके लिए भी हमारे मन में उसके खिलाफ मतलब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी। हाँ, इस हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति का अभी तक तो ये कारण लगता था कि ये मात्र वोट बैंक की राजनीति है। हाँ। पर अभी धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगा है कि इससे भी आगे की कोई योजना है। कई बातें अगर हम ध्यान से देखें तो कई नेता हमारे ऐसे हैं जो कि दिखने में तो हिंदू हैं पर असल में वो किसी और संप्रदाय में परिवर्तित हो गए हैं। और अगर हम ये इस बात पर ध्यान दें कि हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो अपने आप में भारतीय राष्ट्रवाद ही होता है,
क्योंकि अगर हम वैदिक धर्म की तरफ जाएं तो वेदों के द्वारा बताया गया धर्म ही सबके लिए धर्म है, धर्म सबका एक है। ये तो समय के साथ चूंकि संप्रदाय नए नए आते गए, कुछ लोगों के द्वारा शुरू किए गए संप्रदाय जब प्रचलित हुए तो उसका कुछ लोगों ने पालन शुरू कर दिया। पर भारतवर्ष में चूंकि हिंदू बहुल है, इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद ही भारतीय राष्ट्रवाद है, और इसीलिए इस पर आपत्ति करने वाले लोग सच्चे राष्ट्रभक्त बिल्कुल नहीं हो सकते। और हमें आज जरूरत है अपने सही इतिहास को जानने की और वापस अपने पुराने साथियों को वापस लाने की जो दूसरे संप्रदाय में चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, नरेश सिंह चौहान बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ केवल के इतना ना सोना वीरो बिस्तर कबर बन जाए, अपना हिमालय कल को उधर को हो जाए, अंगना की लाज है तो घर के रखवाले जागो, भारत के प्यारे जागो, थोड़े सितारे जागो। परम पवित्र भगवा ध्वज हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुत्व होना और हिंदुत्व को छुपाना ये सबसे बड़ा गुनाह है कि हिंदुत्व को छुपाना। जो लोग हिंदुत्व को छुपा रहे हैं वो लगभग अपनी मातृभूमि को छुपा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंडिया नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बस मोदी ने बोल दिया तो इतना बवाल है। अगर इंडिया, अब तो इंडिया और भारत हटा के केवल हिंदुस्तान कहो कहेंगे तो ना जाने क्या क्या होगा। आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान ही चाहिए। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं। क्या उपाय है, देखिए। हिंदुत्व की गलत व्याख्या न की जाए। कई लोग वोट बैंक के लिए हिंदुत्व की गलत व्याख्या करके भारतीय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को ये लोग सांप्रदायिक बताकर देश विरोधी बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हिंदुत्व के बारे में गलत धारणा फैलाकर सत्ता का स्वाद चखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी आगे आकर हिंदू राष्ट्रवाद की सही परिभाषा बताएं। जिस तरह से हिंदू राष्ट्रवाद की संस्कृति ने ही अंग्रेजों को भारत से जाने को मजबूर किया, आज फिर से उसी संस्कृति को समाज में फैलाने की जरूरत है, जिससे भारत को फिर से संप्रभु राष्ट्र बनाया जा सके। नेता हिंदू राष्ट्रवाद पर चलकर भारत को विकास के पथ पर ले जाएं। जब तक हमारे नेताओं में हिंदू राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक वो भारतीय संस्कृति और इस संस्कृति की विभिन्नता को नहीं समझते, तब तक भारत को विकास के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता और न ही सर्वांगीण भारत का विकास हो सकता है। भारतीय संस्कृति की पहचान को कम न होने दें। जब तक प्राचीन सनातन संस्कृति है, तब तक भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते अपनी संस्कृति को भूल गए तो दुनिया भी हमारी पहचान भूल जाएगी। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान जी, मैं इस विषय के बारे में ये कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से सुशील उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ। और आपने जो ये पीछे वीटी चलाया है, जो जिसमें वीर सावरकर जी, विवेकानंद जी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ मोदी, गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ सर, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी। जब वो स्पीच हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि हाँ, हमारे देश में कोई बोलने वाला व्यक्ति है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो वो दिल से बोलते हैं, वो कोई कागज आगे रख के नहीं बोलते। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले और पता नहीं कहाँ से योजनाओं के बारे में बताते हैं या कुछ आगे क्या करेंगे उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन उनसे अगर कह दिया जाए कि वो पेपर साइड में रख के कुछ दो शब्द बोल दें तो वो नहीं बोल सकते। हम सिखों का सम्मान करते हैं, शहीद भगत सिंह जो थे उन पर हमें पूरा गर्व है, लेकिन इस तरीके के लोग जो एक पेज के बगैर भी कुछ नहीं बोल सकते सर, ऐसे लोगों को कोई बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। सर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपत्ति है वो केवल सरकार को है, वो जनता को नहीं है, क्योंकि मोदी जी देश के भावी प्रधानमंत्री है और वो पीएम बनने और अगर वो पीएम बन गए तो उन सबकी खटिया खड़ी कर देंगे, और इसलिए आपत्ति देश को नहीं बल्कि इस डरपोक सरकार को है। धन्यवाद। मोदी से आपत्ति हो सकती है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक व्यवस्था है। दूसरा दल का व्यक्ति उस दल का मुखिया या उस दल का नेता सत्ता में ना आए, हमारे दल की सत्ता रहे, दूसरा दल सत्ता में ना आए, ये सारी चीजें राजनीतिक क्षेत्र में चल भी सकती है, बल्कि इसका स्वतंत्र है, आजादी है, ये घटनात्मक उनका अधिकार है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए एक लाखों साल की परंपरा का नकारने का अधिकार
किसी को नहीं है। और एक ऐसी जीवन पद्धति जिसने दुनिया में कभी साम्राज्यवाद फैलाने के लिए तलवार हाथ में नहीं ली, बल्कि दुनिया को राह दिखाने के लिए विचार हाथ में लिए, ऐसे संस्कृति को आप नहीं नकार सकते, ऐसे जीवन शैली को आप नहीं नकार सकते। ऐसा कर कर आप ना केवल उस संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि आने वाले करोड़ों लोगों को एक ऐसी चीज से दूर करने जा रहे हैं जो उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जो उनके लिए अमृत साबित हो सकता है, जो उनके लिए एक आस साबित हो सकती है। भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र की गलतियां राजनीतिक नुकसान करती है। फाइनेंशियल क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र की नुकसान करने वाली गलतियां वहां तक सीमित रहती है, लेकिन सांस्कृतिक नुकसान जो होता है वो बहुत चिरकाल परिणाम करता है, लंबे समय तक परिणाम करता है। इसलिए राजनीतिक गलती के साथ हम सांस्कृतिक गलती को ना करें, धार्मिक गलती को ना करें, भावनाओं के गलती को ना करें। हम असली सच्चाई समझे और उसी के साथ आगे बढ़े। यही हम आज बिंदास से आपको संदेश देना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि हिंदुत्व की यह व्याख्या किसी के मन में अगर गलती से आई है तो आप सावरकर को पढ़िए। हमने आज प्रयास किया कि आपको इस देश के तमाम लोगों ने हिंदुत्व की क्या सही व्याख्या की है वो समझाने की, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम में आपके अभिव्यक्ति के साथ इसको आगे लेकर जाना संभव नहीं है। जितना हो सका हमने आपके सामने रखा है। ये मुद्दा, ये कार्यक्रम आपको sudarshannews.com साइट पर अवेलेबल रहेगा। आप इसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कई लोगों ने इस कार्यक्रम की सीडी मांगी है, वो यूट्यूब से डाउनलोड कर कर भी इसको बांट सकते हैं। हम हमारे किसी कंटेंट पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं छोड़ते। हम कहते कि ये राष्ट्र की संपत्ति है और आप इसका कहीं पर भी किसी भी काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये सुदर्शन आपका चैनल है, इस देश का चैनल है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।